एक लीला करते हैं, उसकी पूजा बंद करा दी। किसी को अपने मान का, सम्मान का अभिमान हो गया है, उस व्यक्ति से नमस्कार करना, राम राम करना बंद कर दो, बस अपने आप उसकी अकल ठिकाने। इंदते ऐश्वर्येण राजते इतेंद्र, ऐश्वर्य में जो मदमत्त हो गया, कई बार बृहस्पति जैसे गुरुओं की उनके प्रति जो शिष्टाचार है उसको भूल गया अप्सराओं के नृत्य में। तब भगवान ने उसकी बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए उसकी पूजा बंद करा दी, उसका सम्मान बंद करा दिया। ब्रजवासियों के द्वारा गोवर्धन की परिक्रमा पूजा प्रारंभ कराई भगवान ने। दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा उद्घोष कराते हुए गिरिराज महाराज का पूजन किया। और सज्जनों ध्यान देना, जहां पर एक ब्राह्मण वेद मंत्रों की ध्वनियों के द्वारा जहां पर रोली चंदन लगवा दे, वो स्थान पूजनीय बन जाता है। एक ब्राह्मण बांस के खम्भे में भी अगर प्रतिष्ठा करके रोली चंदन चावल पुष्प भोग लगा दे, वहां पर भी भगवान ही माना जाता है। उन वेदज्ञ ब्राह्मणों ने गोवर्धन पर्वत की दिव्य पूजा की, वेद मंत्रों के द्वारा उस नारायण को उसमें प्रतिष्ठित करके पूजन करा दिया है। इंद्र की पूजा बंद हो गई। इंद्र को पता लगता है, इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहता नृपा। इंद्र को जब पता लगता है मेरी पूजा बंद हो गई, तब ब्रजवासियों को हैरान करने के लिए भीषण पानी गिराया। वो सांबर तक मेघ छोड़े। ये मेघ कौन थे, किसके पुत्र थे, क्यों आए, बहुत लंबी कथा है पुराणों में। जलोघै ही प्लाव्यमाना भू ना दृश्यत ततोन्नतम। इतना पानी बरसाया, ऊंचा नीचा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रजवासी घबराए, भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु आपके कहने से हमने इस पर्वत की पूजा की है, आप रक्षा करिए। तब भगवान ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने संकल्प के बल पर, अपने योग के बल पर उस गोवर्धन पर्वत को ये कह के उठा लेते हैं तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि लिखा नहीं है कि उठा लेते हैं। यहां उठाना नहीं लिखा, यहां उखाड़ना लिखा है। उत्पाट्यैक करेण शैलम अमलो लीलेच्छ्रलीध्रो यथा। उठाने में, उखाड़ने में बहुत अंतर है। कोई 10 फुट की लकड़ी ऊपर रखी है, आराम से उठा लोगे। 10 फुट की लकड़ी को 5 फुट जमीन में गाड़ दो, फिर उखाड़ के उठाना कठिन है। ऐसे ही पर्वत हैं, जितने ऊपर होते हैं उतने जमीन में धसे होते हैं, गढ़े होते हैं। ये उठाया नहीं है, ये उखाड़ा है। उठाना सरल है, उखाड़ना कठिन है। उत्पाट्यैक करेण, एक करेण, एक हाथ से। ये भगवान का संकल्प बल है, योग बल है ये। और वो भी बाएं हाथ से। हाथ का स्पष्टीकरण हरिवंश पुराण में कर दिया, बाएं हाथ से। बाएं से ही क्यों उठाया, ये भी बड़े लंबे व्याख्यान हैं शास्त्रों के। इस तरह से ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिन तक इंद्र ने इनको प्रदाटित करने का प्रयास किया, जिसमें इंद्र ने केवल पानी ही नहीं, बिजली गिराई, पत्थर गिराए, ओले गिराए। देवे वर्षत यज्ञ विपुल वर्षा वज्रास्म वर्षा निलैहि सीदत पाल प्रशस्त्रयात्म शरणम दृष्ट्वानुकंप्युत्स्मयन्। सब तरह से प्रदाटित किया, लेकिन भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की है। हमारे वो 7 वर्ष के प्रभु श्री कृष्ण 7 कोस के इस पहाड़ को 7 दिनों तक अपनी बाएं हाथ पर धारण किए रहे और अपने भक्तों की रक्षा की। इंद्र जब आता है और उस जल को भी
अगस्त जी को पिला दिया, उसके विषय में भी शास्त्रों में भिन्न भिन्न कथाएं हैं। इंद्र आकर के देखता है, अंत में नतमस्तक होकर के यही कहता है, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानम विध्रुमं जगदीश मानिनाम। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, अरे आप ब्रह्मा आदि सृष्टिकर्ताओं के भी पिता हैं, तो मैं आपके सामने कौन हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुरभि गैया का आश्रय लेके आया है, इसलिए भगवान क्षमा कर देते हैं। सुरभि के द्वारा अभिसिंचत दासारखम गोविंद इत चाप्य धात, भगवान का गोविंद नाम पड़ जाता है। नंद जी महाराज भी एकादशी का व्रत करते थे। ये संकेत इस चरित्र के माध्यम से सुखदेव जी ने किया है। एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, इनका कुछ न कुछ फल मिलता है। वैज्ञानिक तरीकों से भी लोग कितने तरीकों से समझा रहे हैं, दोनों ही तरीके ठीक हैं, व्रत करना चाहिए। नंद बाबा वरुण लोक में चले गए थे, वरुण का दूत ले गया, एकादशी के कारण जल्दी चले गए नदी में स्नान करने, दूत पकड़ ले गया। रात्रि में नदियों में नहीं जाना चाहिए, भगवान उन्हें वापस लाते हैं। और जिन कुमारियों को भगवान ने वचन दिया था, क्षपाम, मैं पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हारा स्मरण करूंगा, रास करूंगा, उस वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपासरता, योग माया का आश्रय लेकर के, और वो योग माया का आश्रय क्या, इस पर पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज बड़े बड़े दिव्य दिव्य उदाहरण प्रस्तुत करते थे। वो योग माया क्या है? योग माया का आश्रय लेकर के भगवान लीला करते हैं। उन दिव्य रात्रियों को भगवान ने देखा, शरतकालीन रात्रियां हैं, सुंदर सुंदर मल्लिका के पुष्पों से जो प्रफुल्लित हैं, बड़ी दिव्य सुगंध, रंतुम मनश्चक्रे, तब भगवान ने रमण करने के लिए मन किया, हुआ नहीं किया। जीव में ईश्वर में यही अंतर है। हम और आप भौतिक सुखों को देख करके व्यथित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं उनको भोगने के लिए, लेकिन भगवान को वो विषय आकृष्ट नहीं कर सकते हैं, आकर्षित नहीं कर सकते हैं। भगवान भक्तों को सुख देने के लिए ऐसी लीला कर देते हैं। ऐसी उस सुंदर दिव्य रात्रियां जब एकत्रित होती है, भगवान पिता रात्रि ही, वहां सिद्ध रात्रियां एकत्रित होती हैं, और सिद्ध रात्रियों में भगवान ने ये रास लीला का माहौल बनाया है। सिद्ध रात्रियों में बोलिए अनंत श्री विभूषित पूज्य परवर श्री गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज की जय हो। उन दिव्य रात्रियों में अब ये विषय भी बड़ा गंभीर है। मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल के तुरंत अपने यथा प्रसंग पर पहुंचूंगा। इसका स्मरण इसीलिए करूंगा मैं क्योंकि ये पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की दी हुई देन है ये रास पंचाध्यायी। अगर वो नहीं होते तो ये रास पंचाध्यायी हमको सुनने को नहीं मिलती। ये विषय मैं आपको बता चुका हूं, इसके विषय में उनकी क्या भूमिका रही है। तो वो दिव्य रात्रियां एकत्रित होती हैं और जिनमें वो काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, ये दिव्य रात्रियां। और इन रात्रियों में साधक पुरुष क्या करते हैं, बस वो भगवान ने किया है। इन रात्रियों की प्रतीक्षा साधक पुरुष करते हैं, योगी जन करते हैं,
साधना करते हैं। और ऐसी दिव्य रात्रियों में उन्होंने बांसुरी बजा